विवेकानंद जी, आपको प्रणाम। आप बॉर्डर में हैं, माने हमारे देश के उस बॉर्डर पे हैं जहाँ पर देश के नागरिक लड़ रहे हैं। पहले तो आप नागरिक हैं, उसके बाद आप किसान हैं। बट ये जो लड़ाई चल रहा है, जो आपके साथ 1 साल पहले भी बात हुआ था, अगर नागरिक इस लड़ाई के अंदर नहीं है, आप लोगों के साथ नहीं है, जो आप लोग जोड़ना भी नहीं चाहते हैं, आपके इंटरव्यू में बार बार सुना जो गवर्नमेंट किसान किसान, तो किसान भी तो नागरिक है, मोदी जी भी तो नागरिक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी नागरिक लोग के लिए लिखा गया है, एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया ही बोला गया है। तो आप लोग ये बिलीव ही क्यों नहीं करते हैं कि नागरिक का ही असली लॉस हो रहा है आप लोग के इस फाइट में? आपने कहा जो 72 साल से 70 साल से आंदोलन चल रहा है, तो आंदोलन का कोई एंड पीरियड नहीं है क्या? ये तो 2020 में ये 3 नया बिल आया जो मोदी जी ने करवाया कॉरपोरेट के लिए, ये तो सबको समझ में आ रहा है। 2014 से ही ये लड़ाई चल रहा है, 2016 में जाके क्लियर हो गया कि वो कॉरपोरेट जगत के लिए हैं, डिजिटल इंडिया के लिए हैं, जहाँ पर सब गरीब आदमी मर जाए। अगर ऑनलाइन में नहीं आ सकता है तो ट्रेन का टिकट, हम लोग ने लॉकडाउन के टाइम में देखा जो ट्रेन का टिकट लेके कितना दिक्कतें हुए हैं, जिनको ठीक तरह मोबाइल एंड्रॉयड नहीं है, ट्रेन का टिकट बनाने के लिए कितने हज़ारों उन्होंने ने खर्चा कर दिया है। तो ये तो समझ में आता है जो मोदी जी के पास वो थॉट प्रोसेस, वो थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। उनको जो एडवाइस दे रहे होंगे शायद वो देश के बारे में कुछ नहीं भी जानते होंगे। बट आप लोग तो ज़मीन से जुड़े हैं। आपसे 1 साल पहले भी जो बात हुआ था देश के नागरिक का पर फैमिली अभी 2 से 3 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है आप लोगों के मिसमैनेजमेंट के लिए, आपके मिसमैनेजमेंट के लिए, हमारे देश के गवर्नमेंट के मिसमैनेज के लिए। क्योंकि हम ये मोदी गवर्नमेंट नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ बीजेपी गवर्नमेंट। देश का जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ही है, वो ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का, वो देश चलाने के लिए आया है। और ये हम लोग पकड़ भी सकते हैं कि उनको देश चलाना नहीं आता है। जो लोग पार्टी ऑफिस में पोस्टरिंग करते हों, जो लोग सिर्फ एक दूसरे के अगेंस्ट में बोलते हों, और इनका तो और भी एक खासियत है कि ये पाकिस्तान खालिस्तानी, ये तो सिर्फ माने दूसरा चीज़ देख पाते हैं, आप लोगों को नहीं देख पा रहे हैं। ये 10 लाख आदमी को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इंडियंस लोग बैठे हुए हैं, इनके साथ बात करना है। तो ये कृषि मंत्री को भेज दे रहे हैं। इतने सारे मीटिंग के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गया, जो इनको समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इसका एंडिंग क्या है? माने 26 जनवरी एक तरफ आर्मी परेड करेगा, एक तरफ आप लोग परेड कीजिएगा, तो देश का आदमी देश के आदमी के साथ लड़ेगा। हम पकड़ ही ले रहे जो गवर्नमेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बट 120 करोड़ को तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। जो लोग रोज़ लिख रहे हैं, करोड़ों आदमी जो आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो आप लोग उनको क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं आपके साथ खड़े होने के लिए? आपके पास क्या एक भी वेबसाइट नहीं है? आपने मेरा आइडिया को एक्सेप्ट किया, सिर्फ आइडिया को आपने रेफ़र भी किया विपिन जी को। विपिन जी ने वो आइडिया सुना भी, उन्होंने लीफलेट भी बनाया, करेक्शन भी कराया, उसके बाद उन्होंने फ़ोन रिसीव करना बंद कर दिया। हो सकता है उन्होंने आइडिया नहीं लिया हो, तब बोल दे जो नरेश जी आपका आइडिया नहीं लेकर काम कर रहे हैं। अगर लिया हो तब तो ये भी बताएं जो कैसे काम आगे बढ़ रहा है, ताकि हम लोग भी इन्वॉल्व होकर काम कर सकें। आज बंगाल में काफ़ी सारे लोग मेरे आइडिया लेके काम कर रहे हैं। आपने क्वेश्चन किया था हमको कि इस प्रोग्राम के बारे में बोलना चाहते हैं, आपने क्या इसको अप्लाई किया? अप्लाई करके आपके पास क्या पैसा आ रहा है? इसका मतलब है कि कोई सक्सेस होने के बाद वो आइडिया का इम्पोर्टेंस बढ़ता है। माने आप पहले आदमी नहीं हो सकते जो आइडिया सुन के जिनको ये अच्छा लगा हो एकदम उसके लिए आप आगे बढ़ें। आपके साथ लोग बाग तो हैं। अगर लोग बाग हैं तो इतने दिन से फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? आंदोलन इतना दिन तो नहीं चल सकता, उसका भी तो एक एंड पीरियड होगा। मोदी जी तो 2014 में आए, तो 1947 से जो ये लोग बोलते रहते हैं, आप लोग भी तो वही बोल रहे हैं आंदोलन चल रहा है। आप लोगों ने कभी ये ठीक किया एमएसपी होगा क्या? मिनिमम सेलिंग प्राइस होगा क्या? सपोज़ कीजिए आलू का दाम 6 रुपये अगर प्रोडक्शन में लगता है, आपने ठीक कर दिया जो 12 रुपये में ही बेचेंगे, तो आप सिटीज़न को क्यों नहीं बोल रहे 12 रुपये में ही खरीदो? अगर उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है तो आप उसको ऐड करके 15 रुपया कर दीजिए। आप क्या एश्योर कर सकेगा जो इंडिया में हर सिटीज़न वो 15 रुपया में ही खरीदेगा, 45 में नहीं, 30 में नहीं? आप लोगों ने आज तक सिटीज़न लोग को इन्वॉल्व नहीं किया है। कर आप भी रो रहे हैं, गवर्नमेंट भी रो रहा है, और सबसे ज़्यादा नागरिक रो रहा है। हम तो नागरिक का होकर ही बोलेंगे, क्योंकि सबसे पहले जब आप देश में जन्मे थे आप नागरिक ही हैं। तो आप लोगों ने कोई लिस्ट बनाया है जो एमएसपी होगा क्या? गेहूं का दाम होगा क्या? चावल का दाम होगा क्या? दाल का दाम होगा क्या? तेल का दाम होगा क्या? आप लोगों ने भी तो कोई लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया। आज तो करीबन 60 दिन होने पर आ गया। आप लोगों ने भी कोई लिस्ट जारी नहीं किया, ये एमएसपी करना ही पड़ेगा हर सिटीज़न को। आपने तो ये भी नहीं बोले जो आप ये दाम देकर खरीदिए।
अब आप लोग जो बोल रहे हैं, जो सिर्फ 6 to 10% ही एग्रीकल्चर का आदमी ये मंडी के साथ रिलेटेड है, तो 90% के लिए आपने क्या सोचा? गवर्नमेंट तो सोचने से रहा, वो तो 5 साल पहले, 5 साल के बाद वोट दे हार के निकल जाएंगे। आपने क्या सोचा? अगर हर सिटीज़न, हर फैमिली, जो लोग खाते हैं, बिना खाए तो रह भी नहीं सकेंगे, अगर 30 करोड़ फैमिली इन्वेस्ट करना शुरू करता है सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर, तब तो हम लोग बच जाएंगे। तो आप ही लोग मंडी खोल दीजिए ना, आप लोग ही सिटीज़न एंड किसान लोग का संगठन बना के हम लोग ही सबसे बड़े कॉरपोरेट बन जाते हैं इंडिया के। आप ऐसा क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अदानी अंबानी के पास ही बुद्धि है और देश के जो बुद्धिजीवी उनके पास भी सैलरी लेके काम करते हैं, तो वो लोग छोड़कर आकर, मैंने अगर आप लोग अपील करते हैं जो एम्प्लॉइज़ ऑफ अंबानी एंड अदानी छोड़कर भी तो आके आपके पास काम कर सकते हैं। आपको सैलरी के लिए तो चिंता नहीं करना पड़ेगा, जो भी आएगा आप सपोज कर लेते हैं, जितना भी आएगा 50% सैलरी के पीछे लगाइएगा, 50% डेवलपमेंट के पीछे लगाइएगा, तो इंडिया का हर सिटीज़न तो आपके साथ जुड़ सकता है। आप लोग जब भी इंटरव्यू दे रहे हैं लग रहा आप ही का ये प्रॉब्लम है और मोदी जी का ये प्रॉब्लम है, यदि मोदी जी गवर्नमेंट नहीं है, सब कोई मिलाकर ही गवर्नमेंट बनता है, बट आप लोग सिटीज़न लोग को कैसे भूल जाते हैं? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ये सुनने के बाद, अगर आपको कोई वीडियो भेजना हो आप व्हाट्सएप के माध्यम में भेजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि देश के नागरिक भी जुड़े, जो लोग लिख रहे हैं आई एम विथ फार्मर, आई एम विथ फार्मर, आई एम विथ फार्मर, तो देश के तो 80 करोड़ लोग आपके साथ जुड़ के अभी से कुछ ना कुछ डोनेट करके ये सिस्टम को खड़ा कर सकते हैं। जब तक 26 तारीख आएगा, हो सकता है जो इंडिया का सबसे बड़ा मूवमेंट हम लोग ही खड़ा करा दें, और जहाँ पर गवर्नमेंट छोटा दिखने लगे और हम लोग जो MSP प्राइस जो आप लोग ठीक कीजिएगा उसी दाम से चीज़ खरीदना शुरू करें, हम लोग ही कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश कर दें, हम लोग ही हर लोन जो है अभी राइट ऑफ करवा दें। इतना तो हो ही सकता है अगर आप लोग कोशिश करें। तो आप तो सिर्फ एक संगठन हैं, आपके साथ तो शायद 29 संगठन और भी हैं, तो आप लोग इस इशू के ऊपर भी बात कीजिए। जिस दिन आप बुलाइएगा उस दिन हम ज़रूर से जाएंगे। इट हैज़ टू बी फाइनेंस्ड बाय यू ऑल, तभी एक सिटीज़न उठेगा और आपके पास खड़ा हो पाएगा। आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा सिटीजन्स पावर नाउ। थैंक यू वेरी मच। देख रहे हैं भारतीय किसान यूनियन का ऑफिशियल, मैं गाजीपुर बॉर्डर से धर्मेंद्र मलिक, और आप देख रहे हैं भारतीय किसान यूनियन का ऑफिशियल पेज भारतीय किसान यूनियन। आज हमारे साथ में है विवेकानंद जी, जो संस्थापक हैं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के, और बौद्धिक स्तर पर किसान आंदोलन को लंबे समय से लीड कर रहे हैं। विभिन्न समाचार पत्रों में इनके द्वारा समय समय पर लेखनी के माध्यम से किसानों को जागृत किया जाता रहा है। तो हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ में है और गाजीपुर बॉर्डर पे है जी विवेकानंद जी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो किसान आंदोलन है उसकी दशा और दिशा क्या होगी, इस पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। विवेकानंद जी। अभी सालों से किसान देश भर में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सरकार ने 3 कानून लाए तब एकदम से पंजाब और हरियाणा में एक जागृति हुई और लोगों को ये समझ में आया कि आज के संकट का समाधान तो दूर, बल्कि सरकार जो करने जा रही है वो आज के किसान को और संकट में डालने जा रही है। एक प्रकार से भारतीय खेती को, हमारी जो पारंपरिक खेती है उसको कारपोरेट खेती में परिवर्तित करने का काम सरकार ने इन 3 कानूनों के द्वारा करने का तय किया। वास्तविकता सरकार ने कानून बाद में लाए, काम पहले शुरू कर दिया। जैसे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जमाखोरी की दृष्टि से उन्होंने पहले से साइलो जैसे आधुनिक गोडाउन की व्यवस्था पहले स्थापित कर ली है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस देश में पहले से शुरू हो गई है, उसके लिए फार्मर्स एसोसिएशन जगह जगह पर स्थापन की गई है। और वो व्यवस्था इसलिए की गई कि जब कॉर्पोरेट को बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उस समय उनको बड़े लार्ज स्केल पर फार्मर एसोसिएशन मिल जाए। और तीसरी जो बात है मंडियों की व्यवस्था में उन्होंने 2 तरह के परिवर्तन किए हैं। एक तो मंडियों के बाहर भी कारपोरेट को खरीदने के लिए एक नई व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया जारी है। दूसरा, मंडियों के अंदर भी उन्होंने पहले एक कानून बनाया गया, वो ई नाम से आप जानते होंगे।
इनाम भी वही व्यवस्था है कि आज की जो मंडी व्यवस्था है वो हमारे किसानों के हाथ से पूरी तरह से कारपोरेट के हाथ में दी जाएगी, मंडियों के अंदर भी। और जब शुरू करने के बाद उसको कानूनी संरक्षण देने की दृष्टि से फिर कानून बनाए गए। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि जिस तरह की जागृति पूरे पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में आई है और जो अब पूरे देश में भी फैल रहा है धीरे धीरे, मुझे लगता है कि ये एक बड़ी पहल है किसानों की तरफ से। और इसके द्वारा अगर वो इसमें सफल हो जाता है तो फिर वो अपने अधिकारों के लड़ाई के लिए, जैसे मैं कह सकता हूँ कि पुराने ज़माने में कभी 30-40 साल पहले टिकैत जी ने जो आंदोलन किया था, उस समय एक आत्मसम्मान प्राप्त करने के लिए किसान उभर के आया था। और बीच के समय में लेकिन वो बहुत कमज़ोर पड़ा था, उसको विश्वास नहीं था। इस आंदोलन ने वो पुराना विश्वास किसानों में जागृत कर दिया कि आज हम लड़ पाएंगे, हम अपने हक के लिए खड़े हो पाएंगे। और कितनी भी सरकार तानाशाही बनी रहे, हम उस तानाशाही सरकार को झुकाने का काम कर सकते हैं। ये विश्वास इन आंदोलन ने उनके सामने निर्माण किया है। जैसे सरकार बार बार ये कहती है, 8 दौर की वार्ता हो चुकी है कि देखिए ये कानून किसान के वेलफेयर के लिए है, 2 राज्य पूरा देश नहीं हो सकते, तो क्या लगता है कि आपको इस कानून से देश में कहीं भी फायदा होने वाला है? वास्तविकता ये कानून तो सरकार खुद कह रही है कि पूरे देश के लिए है, जबकि वो राज्य का विषय होने के बावजूद सरकार अगर उसमें हस्तक्षेप करके खुद कानून बना रही है तो इसका मतलब तो यही है कि पूरे देश के लिए लागू होना है। और उनकी योजना के अनुसार नीति आयोग और दूसरे प्रकार की जो कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने खुद कहा है कि हम भारत की खेती से किसानों का बोझ हटाकर कम करना चाहते हैं, 20% तक करना चाहते हैं। अभी 56% से 60% जो किसानों की संख्या है खेती पर निर्भर, उसको 20% ले जाना, कम से कम 2024 तक वो जो आय दोगुनी करने की बात करते हैं उसमें कह रहे हैं कि आधी करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब सीधा है कि वो किसानों को हटाना चाहते हैं, तो उसके बदले में किसको रिप्लेस करेंगे? तो उसके बदले में वो बड़े कंपनियों को रिप्लेस करने वाले हैं। इससे तो सीधे सीधे उन्हीं के डॉक्यूमेंट से स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में भारत देश में जो किसान है उसे खेती बड़े पैमाने पर छीनी जाएगी, उसमें अलग प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जबकि उनकी आदतें एक झूठ को पेश करने की होती है, अपनी कामों को छुपाने की बात होती है, उस तरह की वो पेश कर रहे हैं। ये तो कानून देश के लिए, पूरे राज्यों के लिए घातक है, किसानों के लिए घातक। अच्छा, बहुत सारा विवाद न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है और सरकार का कहना है कि देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कभी भी कानून नहीं रहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाया जाना आवश्यक है। सच तो है कि सरकार का ये विधान कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, एक्चुअली एमएसपी थी ही नहीं। एमएसपी है का अर्थ ये होता है कि आपने एक ऐसी व्यवस्था दी है जिसके द्वारा किसी भी कृषि उत्पाद को आप जो घोषित मूल्य करते हैं उसके नीचे नहीं जाने देंगे। किसी न किसी प्रकार से आप इंटरवेन करेंगे और वो व्यवस्था आप देंगे। ऐसी व्यवस्था देश में है नहीं कहीं पर भी, केवल जहाँ पर मंडियों की थोड़ी व्यवस्था है पंजाब और हरियाणा में, वहाँ व्यवस्था है। और हम सब बार बार ये कहते हैं कि केवल 6 से 10% फसलें केवल पूरे देश में खरीदी जाती है, खुद वो मान्य करते हैं सरकार की रिपोर्ट कहते हैं। इसका मतलब 90% फसलों को एमएसपी की सुरक्षा है नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार का ये कहना कि एमएसपी है, ये अपने आप में झूठ साबित होता है। जो व्यवस्था है ही नहीं वो रहेगी का सवाल क्या होता है? तो आपको अगर ये व्यवस्था देनी होगी तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, आपको जब भी दाम सरकार के घोषित मूल्य से कम जाएंगे आपको इंटरवेन करना पड़ेगा उसमें, और उसमें आपको ये गारंटी देनी पड़ेगी किसी न किसी पद्धति से। ये नहीं जरूरी, मैं तो ये मानता हूँ कि भले ही आप अगर कानून बनाने के लिए आपको मुश्किलें आ रही है तो दूसरे अल्टरनेटिव है हमारे पास, लोग उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन किसी भी उत्पादक का ये हक है कि उसको उत्पादन मूल्य, उचित उत्पादन मूल्य मिलना चाहिए, वैसे किसानों का भी मिलना चाहिए। जैसे आप लंबे समय से आंदोलन को देख रहे हैं, तो इस आंदोलन की विशेषताएं और जिस तरह से लंबा संघर्ष है, इसके लिए आप देश के किसानों को क्या कहना चाहते हैं? मैं पूरे भारतवर्ष के किसानों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि सरकार जो अपप्रचार कर रही है
ये केवल पंजाब का, ये केवल हरियाणा का और कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में जो किसान है उनका आंदोलन है, ये सरासर झूठ है। क्योंकि ये कानून पूरे देश पर असर करेंगे, हमारे एमएसपी की व्यवस्था पूरे देश के लिए बनेगी। इसीलिए सारे देश के किसानों को ये समझना चाहिए और ये समझते हुए उन्हें जागरूक होकर अपने अपने जगह पर आगे आना चाहिए और आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से इन प्रदेशों के सारे किसान एकत्रित हुए हैं, सारे जाति धर्म पंथ छोड़कर, पार्टियां छोड़कर, इस मतभेद से उभर कर मैं केवल किसान हूँ, इस भावना, इस राष्ट्रीय भावना से अगर वो सामने आए तभी हम अपने लिए उज्जवल भविष्य, अपने बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। इसीलिए सबकी जरूरत है कि वो इस समय सामने आए। जी विवेकानंद जी, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो संदेश दिया है, ये भारतीय किसान यूनियन का ऑफिशियल पेज है, काफ़ी लोग इसको देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा, समझने में आसानी होगी। और सभी से मेरा निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देखे इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि ये आंदोलन को आगे बढ़ाने का आज सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे उचित प्लेटफॉर्म है। तो इसी आशा के साथ हम विवेकानंद जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आंदोलन में शिरकत की। धन्यवाद।